परमहंस पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ष का पाठ्यक्रम आप सबके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को जानने से पहले हम उसकी संरचना को जानते हैं, क्योंकि शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की संरचना को हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए दो तीन बातें बहुत दूर हो जाएंगी। एक ये हो जाएगा कि अनिवार्य विषय क्या है। किसी ने पूछ लिया वैकल्पिक में आपने क्या लिया, या किसी ने पूछ लिया कि आपने अतिरिक्त में क्या लिया है, या किसी ने पूछ लिया कि आप क वर्ग में क्या पढ़ते हैं, आप ख वर्ग में क्या पढ़ते हैं। तो यह समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र गिनाना तो सरल है कि प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4 और किताबों को बताना सरल है, लेकिन हमारे यहाँ अनिवार्य क्या है, वैकल्पिक क्या है, अतिरिक्त क्या है, क वर्ग क्या है, ख वर्ग क्या है, इसको समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की संरचना को समझ लेते हैं। तो शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की संरचना ये है कि प्रथम के जो 3 प्रश्न पत्र हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष में कुल 10 प्रश्न पत्र हैं। उन 10 प्रश्न पत्रों में प्रथम के 3 जो प्रश्न पत्र हैं वो सबके लिए अनिवार्य हैं। सबके लिए का मतलब ये है कि जिन्होंने क वर्ग में साहित्य लिया है, या नव्य व्याकरण लिया है, या ज्योतिष लिया है, या दर्शन लिया है, या जो कुछ भी लिया है, उसके लिए यानी सबके लिए प्रथम के 3 प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, ये हमारे यहाँ अनिवार्य कहा जाता है। अनिवार्य प्रश्न पत्र। अगर कोई पूछे कि अनिवार्य विषय में क्या पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह आपसे प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र की बात कर रहा है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में अनिवार्य विषय संस्कृत है, द्वितीय प्रश्न पत्र में अनिवार्य विषय संस्कृत है और तृतीय प्रश्न पत्र में अनिवार्य विषय हिंदी है। ये हमारा अनिवार्य विषय हो गया। अब इसके बाद आता है चौथा क वर्ग। क वर्ग में चतुर्थ प्रश्न पत्र, पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठ प्रश्न पत्र आता है। हमारे यहाँ हमारे महाविद्यालय में साहित्य और नव्य व्याकरण की पढ़ाई की जाती है, इसलिए हमने साहित्य और नव्य व्याकरण ही लिखा है। क वर्ग में 2 विकल्प हो जाते हैं। जो छात्र साहित्य लेना चाहे वो साहित्य पढ़े, जो नव्य व्याकरण लेना चाहे वो नव्य व्याकरण पढ़े। तो प्रथम के 3 साहित्य के लिए भी अनिवार्य है, नव्य व्याकरण के लिए भी अनिवार्य है, लेकिन जो चतुर्थ, पंचम, षष्ठ है उसमें साहित्य का अलग पाठ्यक्रम है और नव्य व्याकरण का अलग पाठ्यक्रम है। इसके बाद आता है हमारा ख वर्ग। ख वर्ग में हमारे यहाँ 2 विषय चलते हैं, हिंदी और इतिहास। इसलिए सप्तम और अष्टम प्रश्न पत्र ख वर्ग है, जिसमें हमने हिंदी और इतिहास के पाठ्यक्रम को दिखाया है। तो प्रथम 3 के अनिवार्य हो गए। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ के क वर्ग का साहित्य, नव्य व्याकरण का क वर्ग हो गया। ख वर्ग में हमारे यहाँ सप्तम, अष्टम प्रश्न पत्र में हिंदी, इतिहास हो गया। इसके बाद हमारा आता है नवम प्रश्न पत्र अतिरिक्त विषय, जिसको हम अंग्रेजी जिसमें है वो अतिरिक्त विषय है। आप इस परीक्षा में पास होइए या फेल, इसका अंक पूरे मार्कशीट में प्राप्त अंक में नहीं जुड़ता है। इसका अंक संपूर्ण अंक के साथ जुड़ता नहीं है, अलग से लिखा जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसीलिए हम इसको अतिरिक्त विषय कहते हैं, अतिरिक्त विषय अंग्रेजी। और इसके बाद एक जो परीक्षा देना अनिवार्य है वह है पर्यावरण। शास्त्री प्रथम वर्ष में पर्यावरण की परीक्षा भी पास करना अत्यंत आवश्यक है। तो आपके सामने ये 10 प्रश्न पत्र शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के हैं। 3 अनिवार्य सबके लिए है, चौथा, पांचवा, छठवां साहित्य का अलग है, नव्य व्याकरण का अलग है। ख वर्ग में जिन्होंने हिंदी लिया है उनका अलग पाठ्यक्रम है, इतिहास जिन्होंने लिया है उनका अलग पाठ्यक्रम है। उसके बाद 9 अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, 10वां पर्यावरण। मान लीजिए किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में साहित्य, नव्य व्याकरण के अलावा दर्शन है, ज्योतिष है, तो वह चतुर्थ, पंचम, षष्ठ में विभाजित हो जाएगा
और हिंदी इतिहास के अलावा अगर उसने विज्ञान, गणित, भूगोल इत्यादि भी लिया है तो सप्तम अष्टम ख वर्ग में बदल जाएगा। तो अनिवार्य विषय शुरू के 3 हैं, फिर क वर्ग है, ख वर्ग है, अतिरिक्त है और पर्यावरण है। यही हमारा शास्त्रीय प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है। अब इन पाठ्यक्रमों में पुस्तकें कौन सी चलती हैं हम इसको देखेंगे। तो प्रथम के जो हमने बताया कि 3 अनिवार्य विषय हैं, प्रथम 3 प्रश्न पत्र जो प्रारंभ के हैं वो अनिवार्य हैं। अनिवार्य में प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य संस्कृत 100 अंक का होगा, इसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंक का होगा और इसी तरह से तृतीय प्रश्न पत्र अनिवार्य हिंदी भी 100 अंक का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में पहली पुस्तक है उसका नाम है सिंधुवाद वृत्तम, 30 अंक का आएगा और दूसरी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, 70 अंक का। तो प्रथम प्रश्न पत्र में केवल 2 किताबें हैं, सिंधुवाद वृत्तम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी तरह से दूसरे प्रश्न पत्र में पहली पुस्तक है मेघदूतम, पूर्व मेघ। मेघदूतम पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में 2 पार्ट में है, लेकिन मेघदूतम पूर्व मेघ हमारे यहाँ चलता है जो 30 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद भारतीय संस्कृति 30 अंक की पूछी जाएगी, दामोदर की लिखित एक पुस्तक है और अनुवाद रहेगा हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, और एक संस्कृत निबंध मंजरी रहेगी। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 अंक का जो है उसमें मेघदूतम पूर्व मेघ रहेगा, भारतीय संस्कृत रहेगी, हिंदी संस्कृत, संस्कृत हिंदी अनुवाद रहेगा, संस्कृत निबंध मंजरी रहेगी। तीसरा प्रश्न पत्र अनिवार्य विषय हिंदी का है, यह भी 100 अंक का है। यह हिंदी ऐच्छिक विषय हिंदी यानी सप्तम और अष्टम ख वर्ग की हिंदी से अलग है। ख वर्ग में यदि आपने हिंदी लिया है तो वो हिंदी आपका ऐच्छिक विषय हिंदी है और तृतीय प्रश्न पत्र अनिवार्य विषय हिंदी है। जिन बच्चों ने भूगोल लिया होगा, इतिहास लिया होगा, उनको भी ये हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। तो अनिवार्य विषय हिंदी में पहली पुस्तक है निबंध मंजरी, जिनमें विभिन्न साहित्यकारों, निबंधकारों द्वारा जो लिखित निबंध है उनका संकलन है। दूसरा है निबंध संरचना, जो सामान्य विषयों पर निबंध पूछे जाते हैं उन निबंध संरचना के अंतर्गत है। और तीसरी पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद की निर्मला उपन्यास, इसका संक्षेपीकरण पूछा जाएगा। और चौथा है अनुवाद हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। तो प्रथम अनिवार्य में सिंधुवाद वृत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, द्वितीय अनिवार्य में मेघदूतम, भारतीय संस्कृत अनुवाद निबंध मंजरी, और तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी में निबंध मंजरी, निबंध संरचना, निर्मला उपन्यास, हिंदी संस्कृत अनुवाद और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। ये हमारे प्रथम के 3 अनिवार्य हो गए। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है क वर्ग। अब क वर्ग में जिन बच्चों ने साहित्य लिया है उनका अलग पाठ्यक्रम है, जिन बच्चों ने नव्य व्याकरण लिया है उनका अलग पाठ्यक्रम है। हमने पहले ही बता दिया कि क वर्ग जो है हमारा वो चतुर्थ, पंचम और षष्ठ प्रश्न पत्र के लिए है। तो चतुर्थ प्रश्न पत्र में साहित्य के छात्र के लिए पहली पुस्तक है शिशुपाल वधम, 1 से 4 सर्ग तक जो 60 अंक का है, और दूसरी पुस्तक है वृक्षकटिकम। इसी तरह पंचम प्रश्न पत्र में मुझे साहित्य दर्पण प्रथम से 6 परिच्छेद तक पढ़ना होगा। कुल 10 परिच्छेद है, जिनमें से 6 परिच्छेद शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र के लिए है। षष्ठम प्रश्न पत्र में कादम्बरी को पढ़ना पड़ेगा, प्रारंभ से सुकनासोपदेश के अंत तक, मतलब कादम्बरी पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, प्रारंभ से सुकनासोपदेश तक ही पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा साहित्य का पाठ्यक्रम है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा निर्धारित, जिसमें साहित्य के लिए शिशुपाल वधम, वृक्षकटिकम, साहित्य दर्पण पंचम प्रश्न पत्र में और कादम्बरी अष्टम प्रश्न पत्र में। इस तरह से नव्य व्याकरण के छात्रों के लिए चतुर्थ प्रश्न पत्र और पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठम प्रश्न पत्र में चतुर्थ में प्रौढ़ मनोरमा, शब्द रत्न सहित आदि से स्वादि संध्यांत तक, प्रारंभ से लेकर स्वादि संधि के अंत तक, पंचम में सिद्धांत कौमुदी, स्वर वैदिकी प्रक्रिया, और षष्ठम में व्याकरण महाभाष्य 1 से 3 आहनी तक। ये हमारा चतुर्थ, पंचम, षष्ठ प्रश्न पत्र हो गया क वर्ग का। इसके बाद आता है ख वर्ग। ख वर्ग में हमने आपको बताया कि ख वर्ग में एक हिंदी हमारे यहाँ चलती है,
और एक विषय इतिहास। तो ख वर्ग हिंदी का सिलेबस सबसे पहले हम देख लें। ख वर्ग में हमने बताया था कि सप्तम प्रश्न पत्र आता है और अष्टम प्रश्न पत्र आता है। तो सप्तम प्रश्न पत्र ऐच्छिक विषय हिंदी में पहली पुस्तक है मंदाकिनी। मंदाकिनी में 10 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। इन्हीं 10 कवियों की कविताओं की व्याख्या पूछी जाएगी, कवि के बारे में, कवि का जीवन परिचय, काव्य परिचय एवं उनका काव्य पूछा जाएगा मंदाकिनी में जो संकलित हैं। इसके बाद रस, अलंकार, शब्द शक्ति पूछा जाएगा, मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा और फिर सब मिला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 30 अंक का पूछा जाएगा। रस, अलंकार, शब्द शक्ति, मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों मिला के 30 अंक के हैं। हमने 15-15 अवश्य यहाँ कर दिया है, लेकिन ये दोनों 30 के हैं। होता क्या है कि परीक्षा में मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास से ही 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वही 30 अंक का हो जाता है, और रस, अलंकार, शब्द शक्ति को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर पूछ लिया जाता है। लेकिन कभी कभार यह होता है कि रस से ही एक विस्तृत प्रश्न बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यह 15-15 न मानते हुए यह मान लिया जाए कि रस, अलंकार, शब्द शक्ति और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब भक्तिकाल और रीतिकाल। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ है भक्तिकाल और रीतिकाल। तो भक्तिकाल, रीतिकाल, अलंकार, रस, शब्द शक्ति ये 30 अंक का रहेगा, और इनसे छोटे छोटे जो प्रश्न पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ वो 30 का रहेगा, और कवियों की व्याख्या, उनका जीवन परिचय, ये हमारा सप्तम प्रश्न पत्र है। अष्टम में हमको जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसको पढ़ना पड़ेगा। सहज एकांकी पढ़नी पड़ेगी। सहज एकांकी में विभिन्न एकांकीकारों के एकांकी संकलित हैं। और फिर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की एक पुस्तक है, उपन्यास कहिए या कहानी, बहती गंगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर इन सब पुस्तकों से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, फिर नाटक कथा साहित्य पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह से हमारा ख वर्ग में हिंदी का जो सिलेबस है वो सप्तम प्रश्न पत्र में मंदाकिनी, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, रीतिकाल, भक्तिकाल का है। अष्टम में ध्रुव स्वामिनी, सहज एकांकी, बहती गंगा का है, और इनसे संबंधित प्रश्न हैं। इसी तरह से ख वर्ग इतिहास में, ख वर्ग इतिहास भी सप्तम और अष्टम में, सप्तम प्रश्न पत्र में और अष्टम प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र ख वर्ग के हैं। सप्तम प्रश्न पत्र में मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछा जाएगा, यानी 1206 से 1739 तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से प्रारंभ होकर 1739 तक चलेगा। और अष्टम प्रश्न पत्र में यूरोप का इतिहास, आधुनिक यूरोप के इतिहास को पूछा जाएगा, जो सन 1453 से लेकर के सन 1789 के बीच का होगा। तो ख वर्ग इतिहास में सप्तम प्रश्न पत्र में मध्यकालीन भारत का इतिहास, अष्टम प्रश्न पत्र में आधुनिक यूरोप का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1739 तक, आधुनिक यूरोप का इतिहास 1453 से 1789 तक। अब हमारा मूल प्रश्न पत्र अष्टम तक ही है। इसके बाद अतिरिक्त विषय अंग्रेजी है और पर्यावरण है। तो अतिरिक्त विषय अंग्रेजी में भी एक ही पुस्तक चलती है, हैरी पॉटर, और इसके अलावा इसमें आधा ग्रामर रहता है। और पर्यावरण भी, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पर्यावरण अध्ययन में होता है, जिसमें प्रदूषण वगैरह हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है और ओजोन गैस का प्रभाव है। विभिन्न पर्यावरण से संबंधित जो इकोसिस्टम है वही जो है पर्यावरण अध्ययन में पूछा जाता है। तो ये दोनों अतिरिक्त हैं। वैसे अष्टम प्रश्न पत्र तक मुख्य है, उसके बाद में हम अतिरिक्त विषय है और पर्यावरण भी अतिरिक्त है। इस तरह से हमारा शास्त्री प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम चलता है।